तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन क्लास 11th एंड 12th चैनल पे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हम पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और लगभग कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं और उसके साथ हम लोग ये टॉपिक को एंड ओवर करेंगे। ठीक है, तो लेट नहीं करते हैं, चलते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे और सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बात होती है हमारी सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या होता है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड? अभी तक हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया? हमने चार्ज पढ़ लिया, चार्ज कैसे ट्रांसफर करते हैं वो पढ़ लिया। उसके बाद हमने कूलम्स लॉ पढ़ा कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है ना। कूलम्स लॉ को पढ़ने के बाद फिर हमने परमिटिविटीज को पढ़ा कि कूलम्स लॉ में हमारा परमिटिविटी आ रहा था, तो हमने उस टॉपिक को भी कवर अप किया, उसके क्वेश्चंस भी हमने लगा लिए। ठीक है, अब हमारा चैप्टर का 5th टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड? तो समझते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मतलब जनरली हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली क्या होती है? किसी भी चार्ज के आसपास एक ऐसा रीजन जहां पे क्या होता है, द चार्ज इन्फ्लुएंस अ फोर्स इफ सम चार्ज एक्टिंग ऑन दैट रेंज। ठीक है, जैसे देखो यहां पे देखो, समझते हैं जरा। मान लीजिए मेरे पास एक क्यू चार्ज है, जिसको अपन नाम ने दे रखे हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, अब क्या होता है, इन चार्ज के आसपास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है। ठीक है, इन चार्ज के आसपास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में अगर हम कोई टेस्ट चार्ज को, कोई छोटा सा टेस्ट चार्ज को जब लेकर आते हैं ना, तो ये टेस्ट चार्ज क्या भाई, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसी से हमको जानकारी मिलता है कि भाई चार्ज के आसपास रीजन में कुछ ऐसी चीज तो है जब जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई टेस्ट चार्ज पास ले जा रहा है तो उस पर फोर्स एक्ट कर, बिना टच किए कैसे फोर्स एक्ट हो रहा है, नॉन कॉन्टेक्ट यहाँ मेथड हो रहा है। ये क्यू चार्ज, ये जो सोर्स चार्ज है, क्या वो छोटे से चार्ज को टच कर रहा है? क्या नहीं, बस वो छोटे से चार्ज को बस उसके पास ले जा रहा है, वो भग जा रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है। यानी कुछ तो है मेरे चार्ज के आसपास, वो जो है ना, उसी चीज को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसकी इंटेंसिटी जो होती है ना, उसके बारे में यहां पे बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज मे बी डिफाइंड एज द फोर्स। स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, यहां सही कर लेना। ठीक है, ठीक है, द फोर्स experienced per unit positive test charge placed at a point without disturbing the source charge। ठीक है, जैसे क्या बताया भाई, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, वही है। जैसे हमने एक सोर्स चार्ज यहां ले लिया, इस सोर्स चार्ज के आसपास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, इमेजिनरी लाइन विच अराउंड नियर अराउंड द एनी चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में क्या हो रहा, कितनी होती क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करना है, इसको वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सोर्स चार्ज लेंगे, उस सोर्स चार्ज के आसपास ना एक क्यू नॉट अमाउंट ऑफ एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे। जैसे हम उसके रेंज में लाएंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो जो टेस्ट चार्ज है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा यहां से बेटा, उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा बेटा, वो हमारा क्या होगा, फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन कर रहा है, टेस्ट चार्ज जो कर रहा है, यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कोई कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसकी चीजें भी बदलती है। ठीक है, और इसका हम अगर एसआई यूनिट की बात करें, तो इसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम कहते हैं, या हम इसको वोल्ट पर मीटर के नाम से भी जानते हैं। इसकी एसआई यूनिट आपको याद होना चाहिए। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से बताइए, किसी भी चार्ज के आसपास एक इमेजिनरी रीजन में एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें कोई छोटा सा टेस्ट चार्ज हम लेकर आते हैं, तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अगर ये हम प्लस चार्ज ला रहे हैं, तो किधर डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का, माइनस चार्ज है तो क्या होगा डायरेक्शन फोर्स का, इसको जरा हम लोग समझते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर मान लेते हैं हमारा ये जो टेस्ट चार्ज है, ये हमने क्या ले लिया, एक सोर्स चार्ज ले लिया।
अब इस सोर्स चार्ज की वजह से क्या हो रहा है बेटा, मान लेते हैं इस सोर्स चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये रहा हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम यहाँ पे वेक्टर का साइन भी यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो अब आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव चार्ज को ले लो आप, एक प्लस क्यू चार्ज को, क्यू नॉट छोटा सा प्लस चार्ज को लेकर जब रखोगे ना, तो क्या होगा, ये इसका इस पे जो फोर्स एक्ट होगा ना बेटा, वो जो फोर्स होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। प्लस चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लगता है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ये चार्ज है ना हमारा, ये चार्ज इनटू ई, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बट अगर आप माइनस क्यू चार्ज लाकर रखोगे ना, तो जो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसके अपोजिट में इसके ऊपर लगेगा फोर्स, इसके अपोजिट में लगेगा, और इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक। क्लियर है, मतलब अगर प्लस चार्ज है अपन, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चार्ज अगर प्लस है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है, मतलब कह सकते हैं ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, वहीं पे अगर माइनस चार्ज हो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आकर टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। ये दो चीज हम लोग को यहां से सीखने को मिला, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन और कर्व होती है ड्रॉन इन अ रीजन स्पेस टाइम अलोंग विच फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो। क्या मतलब हुआ, जैसे हम किसी, क्या होती है, जैसे हमने एक चार्ज लिया, उस चार्ज के आसपास एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, एक क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइंस होती है जिसमें चार्ज हमारा मूव करता है। कोई टेस्ट चार्ज को लाके रखेंगे उस रीजन में, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक कलर से दिख रहा है, ये क्या है, इन चार्जेस का क्या है, फील्ड लाइंस है। अब दोनों चार्ज पास आ गए तो दोनों की फील्ड लाइन का जो स्ट्रक्चर है वो भी आप थोड़ा देख सकते हो, अजीब सा हो गया है, और दूर दूर करोगे तो सिंपल एक सर्कुलर हमको देखने को मिलेगा। तो ये जो हमको लाइंस दिख रही है ना इस चार्ज के आसपास, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही है ना इस चार्ज के आसपास, यही है चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हर चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है, डिपेंड्स ऑन साइन, प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, जो अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट, कहीं भी, मान लीजिए एक चार्ज मेरे पास है, ये ठीक है, इस चार्ज से ना ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, जो कि जनरली होती नहीं है, बट मान लीजिए निकल रही है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आपको बस वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट यानी क्या होता है बेटा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, मतलब सेंटर से 90 डिग्री, टेंजेंट समझते हो ना, सर्कल का टेंजेंट रेडियस से 90 डिग्री पे डालना, तो आप वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। जैसे इस पॉइंट पे चाहिए तो यहां एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। यही बात यहां पे कह रहा है ये लाइन। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, देख लो ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, देखो ध्यान से, प्लस चार्ज से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, और इस पॉइंट पे मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है तो एक टेंजेंट मैं वहां पे ड्रॉ किया, तो ये जो टेंजेंट है ना वो हमको क्या बता रहा है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, ये दो चीज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में अच्छे से समझ लिया। आगे चलते हैं, अब हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ नहीं लगभग 8-9 प्रॉपर्टीज है जो हम लोग को पता होना चाहिए। चलिए, पहला जो प्रॉपर्टी है बेटा कि दे ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो प्लस से ऑरिजिनेट होती है। देखो प्लस चार्ज कहीं दिखेगा ना, तो वहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करना है, बाहर की तरफ बनाना, क्या करना है, बाहर की तरफ बनाना है। वहीं पे अगर माइनस चार्ज आपको दिख गया तो वहां पे अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या करना है, आपको अंदर की तरफ रखना। ठीक है, चलिए दूसरा कह रहा है दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। जिस तरह मैग्नेट में क्या होता था, मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती थी, साउथ पोल में घुसती थी और दोनों फिर से लूप बना लेते थे। यहां पे ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। यहां पे क्या होगा, जैसे प्लस चार्ज ये रहा, ये माइनस चार्ज रहा, प्लस से मैग्नेटिक फील्ड निकली, ठीक है, वो आकर नेगेटिव में टर्मिनेट, प्लस से निकली और नेगेटिव में आकर टर्मिनेट हो जाएगी। वो अब लूप यहां पे कंप्लीट नहीं, यहां पे लूप नहीं बनाएगा। ठीक है, जो कि मैग्नेट्स में क्या होते हैं, लूप हमारा बनते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा द नंबर ऑफ फील्ड लाइन ड्रॉन फ्रॉम प्लस चार्ज और ड्रॉन टू नेगेटिव चार्ज इज सब्जेक्टिव। आपका पर्सनल चॉइस होता है कि भाई अगर मैंने एक
क्यू चार्ज लिया, एक क्यू चार्ज लिया, मेरा मन है कि एक क्यू चार्ज से अगर मैं 4 फील्ड लाइंस बना रहा हूं तो मैं 2 क्यू चार्ज से मुझे कितना बनाना होगा भाई? एक क्यू चार्ज से अगर मैं उस पे 4 फील्ड लाइन बनाया हूं तो 2 क्यू पे कितना बनाऊंगा? 8 बनाऊंगा। ये मेरा पर्सनल चॉइस है, ठीक है। यही चीज यहां पे समझाना चाह रहा है। देखिए आप देख सकते हैं एक प्लस चार्ज से अगर मैंने 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट मतलब ऑरिजिनेट किया है तो 2 क्यू चार्ज से मैं कितना करूंगा भाई? उसका डबल ही करूंगा ना, वही यही तो रूल है। अब ये 4 बना, आपका मन है तो 4 बना लो क्यू चार्ज पे, 5 बना लो, 10 बना लो, 20 बना लो, जितना मन है वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। चलिए रिलेटिव नंबर ऑफ लाइंस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिसाइड करता है, जाहिर सी बात है भाई। अगर देखो ना यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही थी, इस चार्ज की मैग्नीट्यूड कितना है? क्यू। और यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा, यानी 8 क्या दिख रहा है? 8 इलेक्ट्रिक फील्ड्स दिख रही हैं, तो चार्ज की वैल्यू भी बढ़ गई, 2 हो गया मैग्नीट्यूड इसका, ठीक है। यानी जितनी ज्यादा फील्ड लाइन होगी किसी चार्ज के पास, उस चार्ज की मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। मतलब फील्ड लाइन जितना ज्यादा डेंस होगी, जितनी ज्यादा पास होंगी ना, उस पॉइंट पे ना चार्ज की वैल्यू क्या होगी? चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा? ठीक है, नॉट चार्ज, फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने ए लिख दिया, इस पॉइंट को हमने बी बोला, इस पॉइंट को हमने सी बोला। देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट ए पे क्या है? देखो ध्यान से, पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज है, क्लोज है यानी डेंस है। डेंस मतलब घना, जहां पे घना इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो पॉइंट ए पे और देखो तो पॉइंट सी पे, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा होगी कंपेयर टू बी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दूर है, कम डेंस है। तो अपन लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट जो बी है वो क्या है? उसकी वैल्यू ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी से, सॉरी ये हमारा सही, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट हमारा लाइन है, 2 फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छे से समझ लेना। क्यों नहीं कर सकती है भाई? क्यों नहीं कर सकती? ये चीज आपको पता ही होगा क्यों नहीं कर सकती है। कि मान लेते हैं, जैसे समझते हैं, मान लेते हैं कि अगर कर दिया, अगर हमको समझना है कि 2 फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, तो इसको समझने के लिए हम ऐसा एज्यूम लेंगे कि मान लो अगर कर दिया इंटरसेक्ट तो क्या होगा। तो जैसे देखो मैं एक फील्ड लाइन बना रहा हूं इस रेड कलर से, ठीक है, और एक फील्ड लाइन में बना रहा हूं ये ब्लू कलर से, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, ये देखो दोनों पॉइंट पे क्या हुआ, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए। जनरली ऐसा होता नहीं है। तो इंटरसेक्ट करने से क्या होगा, हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए तो वहां से टेंजेंट ड्रॉ करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो भाई इस पॉइंट को लिया है ना, ब्लू वाले पे मैंने एक पॉइंट लिया, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको मिल गया, ये रहा, है ना। अब भाई क्योंकि उस पॉइंट से एक रेड कलर की लाइन भी जा रही है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एक रेड कलर की भी जा रही है, तो मुझे इस पॉइंट पे अगर एक और इस पॉइंट पे मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो मुझे यहाँ से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, ये रहा। तो देखो क्या ऐसा हो सकता है क्या, एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर भी और इधर भी? इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है बेटा, कह रहा है स्ट्रेट लाइन, पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जहां जब भी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको स्ट्रेट दिखे, एक दूसरे के पैरेलल दिखे और इक्वल डिस्टेंस पे दिखे, समझ जाना वहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसी है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। देख लो ना यहाँ पे एकदम दोनों की, सबके बीच में स्पेस बराबर है, स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे के पैरेलल है, इट मींस ये सब क्या है? ये सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर लाइक मेटल इज 0 एंड परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। यानी अगर आप कोई भी मेटल ले लो, कोई भी कंडक्टर ले लो यानी मेटल, वो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डालो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, यहाँ से इस तरीके से निकल, यहाँ से जाएगी, साइड होकर निकल जाएगी। अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे देखोगे ना, वो क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगी, कंडक्टर के 0 हो जाएगी।
क्यों जीरो होगी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, हम जब कोई मेटल का कोई कंडक्टर लेते हैं ना, उसको जब हम चार्ज करते हैं तो चार्ज जैसे हम उसको चार्ज करते हैं ना, सारे जो उसके अंदर के जितने भी चार्ज पार्टिकल्स है ना, सब सरफेस पे आ जाते हैं। चार्ज पार्टिकल सब सरफेस पे आ गए तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड किससे जनरेट होता है, चार्ज से ही तो जनरेट होता है। तो जब हम किसी मेटल स्फीयर को जैसे हल्का सा चार्ज करते हैं तो सारे चार्ज पार्टिकल उसके कहां, सरफेस पे आ जाते हैं, यानी अंदर चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, अंदर चार्ज पार्टिकल है नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर नहीं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी कंडक्टर से ना क्या निकलती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, जैसे आप देख रहे हो ना, ये हमारा एक सरफेस हो गया। तो इस सरफेस से किसी भी पॉइंट को आप ले लो, किसी भी पॉइंट्स पे अगर आपको वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखोगे तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर निकलता हुआ आपको दिखेगा, सरफेस से परपेंडिकुलरली ही हमेशा निकलता है। ठीक है, चलिए भाई ये चीज भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलग अलग कुछ पैटर्न्स के बारे में देखेंगे। ये पहला पैटर्न के बारे में हम लोग को तो पता है कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है, वहीं माइनस चार्ज की बात करें तो माइनस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाती है। यहां ऑरिजिनेट हो रही है ना, यहाँ पे ऑरिजिनेट हो रही है और यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगी, आकर टर्मिनेट। ये चीज हमको पता है। ठीक है, दूसरा जब हम दो चार्ज को पास लेकर आ जाएंगे तो हमको पता है उस पर फोर्स एक्ट होगा, तो फोर्स से मुझे क्या लेना देना, यहाँ पे मुझे तो फील्ड को देखना है। तो अगर एक चार्ज प्लस है एक चार्ज माइनस है, दोनों को पास लाएंगे तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आपस में मैसअप होकर ऐसी हो जाएगी कि प्लस से निकलेगी और माइनस में चली जाएगी। लाइक इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, अगर दो लाइक चार्ज ले आए, दो लाइक चार्ज लाएंगे तो दोनों लाइक चार्ज क्या होते हैं, रैपल होते हैं बेटा। लाइक चार्ज क्या होते हैं, दूर भागेंगे। क्यों दूर भागेंगे, जब दो लाइक चार्ज को आप लाओगे ना तो उनकी आपस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराएंगी, और हमको पता है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी टच नहीं करेंगी। और सेम देखो ना, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कह रहा हूं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इस तरीके से क्या होगी, रिबाउंस करेगी और दोनों दूर जाएंगे। अच्छा, इनके बीच का जो सेंटर पॉइंट है जहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसको अपन कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, माइनस चार्ज को ले लो चाहे इस तरीके से दो प्लस चार्ज को ले लो। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, रैपल होंगे। रैपल होने की वजह से सेंटर पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी दोनों के बीच में। ठीक है, जिसे कहते हैं हम लोग न्यूट्रल पॉइंट वेयर नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए दूसरी चीज याद रखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब जैसे देखो, हमने एक प्लस चार्ज लिया, एक माइनस चार्ज यहां पे लिया। अभी प्लस माइनस चार्ज का अभी हमने देखा था, प्लस माइनस चार्ज का स्ट्रक्चर कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, कुछ इस तरीके का होता है। सिमेट्री मतलब अगर आप चार्ज को सेंटर से इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और जो नीचे की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर आप फोल्ड करोगे ना तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सिमेट्रिकल टू द लाइन ज्वाइनिंग टू द चार्ज। चार्ज की जो लाइन है, दोनों चार्ज को जिस लाइन से ज्वाइन हो रहे हैं ना, उसके अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्री होते हैं। यानी ऊपर में 3 है तो नीचे भी 3 और इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लगाने जा रहे हैं इस चैप्टर का, सॉरी इस टॉपिक का। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है यार, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको विच विल जस्ट अ बैलेंस अ ड्यूट्रॉन ऑफ मास। ड्यूट्रॉन का मास दे रखा है, एक जी की वैल्यू इतना लेना है, यानी मास और जी मिलकर बनेगा एफ। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बेटा होता क्या है, फोर्स अपॉन जो चार्ज है। ठीक है, तो यहां पे फोर्स को क्या लिख सकते हो, यहां पे हमको जो चार्ज है ना, ड्यूट्रॉन जो चार्ज है उसका मास दिया है और हमको यहां पे हिंट में जी की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो फोर्स को हम लिख सकते हैं mg अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब देखो ड्यूट्रॉन क्या होता है, ड्यूट्रॉन की जो चार्ज होती है ना, यहां पे लिख दे रहा हूं, ड्यूट्रॉन इज व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन। तो हम लिख सकते हैं ऐसा, ड्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। तो भाई ड्यूट्रॉन का जो चार्ज होगा वही क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज। और कितना होता है भाई प्रोटॉन का चार्ज, कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻⁹ कूलम।
बस रख दो सारी वैल्यू, मास रख दो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 27 है ना, इंटू जी की वैल्यू हो गई 10 अपॉन क्यू नॉट की जगह रखेंगे 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इन सबको कटिंग पटिंग करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास कितना दे रखा है, अ पार्टिकल ऑफ मास, ठीक है, यहाँ पे लिखते चलते हैं, गिवन लिखते चलते हैं, गिवन डाटा। ठीक है, जरा चेक कर लो अगले पेज में जगह है नहीं है, अपने को जो करना है इतने में ही करना है, कहाँ चला जाता है यार ये। ठीक है, तो अ पार्टिकल ऑफ मास इतना दे रखा है, तो मास ऑफ पार्टिकल कितना है 10 की पावर माइनस 3 kg, एंड चार्ज दे रखा है, इसी पार्टिकल का चार्ज दे रखा है कितना 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम को बेटा क्या लिख सकते हैं अपन, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। माइक्रो को क्या लिखते हैं -6, 10 की पावर -6। ठीक है, इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, एक चार्ज लिया, उस चार्ज को एक चार्ज को थ्रो कर रहा है, किस स्पीड से थ्रो कर रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके अगेंस्ट थ्रो कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, देखो हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज से हम मानते हैं इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, अब क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, आपने क्या किया, एक चार्ज क्यू लिया और उस चार्ज को जोर से यू स्पीड से आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो, यू वेलोसिटी से आप उसको क्या कर रहे हो, फेंक रहे हो। तो कह रहा है कि और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी दे रखा है, कितनी है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, 2 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ये दे रखा है। तो कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रोज। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखो चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, क्या है बेटा, चार्ज जो है देखो ये पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, उस पे भी जो फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्ट होता है। तो अगर आप किसी चार्ज को इस तरफ जोर से फेंकोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद रुक के, इस फोर्स की वजह से थोड़ी देर बाद जाके वो रुक जाएगा। तो कह रहा है कि अगर हम उस चार्ज को, ठीक है, यू नॉट म्यू इनिशियल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से अगर चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फेंकें तो कितना दूर जा पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम बेटा, सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं, फर्स्ट काम तो ये करते हैं कि कितना फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे, उसको देखते हैं। तो भाई फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो फोर्स हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, जिस चार्ज को फेंक रहे हैं वो चार्ज इंटू उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू कितना है बेटा, 5 इंटू 10 की पावर -6, और ई कितना है हमारा, ई दिया है 2 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, तो यहां से हमारा फोर्स आ जाएगा, इसको कटिंग पटिंग करो भाई। ठीक है, ये 5 दिया है ना, 10 की पावर 5 है ना, 10 की पावर 5, भाई इससे ये कट जाएगा, 5 टू 10 कट गया, 1 न्यूटन हमारा फोर्स आ रहा है। ठीक है, फोर्स कितना आ रहा है, 1 न्यूटन। चलो, तो फोर्स तो हमको पता चल गया। अब जब हम इसको फेंक रहे हैं ना बेटा, तो हमारा चार्ज क्या हो रहा है, यू वेलोसिटी से हमने फेंका है, तो उस पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन एक्ट होगा, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो भाई फोर्स है 1 है, और मास क्या है उसका भाई 10 की पावर -3। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको, अब देखो पार्टिकल जो है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम फेंक रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, इट इज कन्वर्ट इनटू रिटार्डेशन। क्यों भाई, क्योंकि फोर्स क्या, पार्टिकल को फेंक इधर रहे हैं, फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स को हमको किस में लेना पड़ेगा, माइनस में लेना होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहां से, दैट इज -10 की पावर -3 है, तो ऊपर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ अब हमको डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जरा देखते हैं। तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। याद है ये इक्वेशन, ये इसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 9th क्लास में पढ़े होगे भाई, इतना इजी है। ठीक है, यहां से हमको डिस्टेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। v कितना है बेटा,
फाइनल रुक जा रहा है ना जाकर, पार्टिकल रुकना है, पार्टिकल जब तक रुकता है तब रुकने तक कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी रुक जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0 का स्क्वायर माइनस यू कितना है 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है -10⁻3। तो डिस्टेंस जो आएगा बेटा इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 0.2 मीटर के आसपास। ठीक है, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाई मस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर बी परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चीज पढ़ा था, आखिरी पॉइंट पढ़ा था कि जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। क्यों होता है वो मैंने आपको बताया था। क्या होता है, कंडक्टर को जब हम चार्ज करते हैं तो कंडक्टर के अंदर के सारे चार्ज पार्टिकल सरफेस पे आ जाते हैं, तो अंदर कोई चार्ज रहता ही नहीं है, और चार्ज अंदर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा कह रहा था कि कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है ना वो कंडक्टर के सरफेस से परपेंडिकुलरली निकलती है। ठीक है, तो इसी का रीजन मांग रहा है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों परपेंडिकुलरली निकलती है, जरा इसको एक्सप्लेन करके बताइए। ठीक है, चलो समझते हैं। तो मान लेते हैं, देखो ये मेरे पास एक सरफेस है, लाइक ये मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका सरफेस कुछ ऐसा दिख, ठीक है, ये हमारा एक कंडक्टर है जिसपे कंडक्टर है, ठीक है, जिसका शेप कुछ इस तरीके से है। मान लेते हैं इस कंडक्टर पे क्या है, चार्ज है, ये कंडक्टर पे प्लस चार्ज है, पूरे सरफेस पे क्या आ गया प्लस चार्ज है, जिसकी वजह से क्या होगी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बाहर निकलेगी वो परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेगी, हमको ये प्रूफ करके दे। हम ऐसा मान लेते हैं भाई, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि चलो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर ना निकलकर एक पर्टिकुलर एंगल से निकल रही है, ई से निकल। अगर मैं इसका हॉरिजेंटल बनाऊं, ये इसका हॉरिजेंटल हो गया, तो मान लेते हैं थीटा एंगल पे क्या हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही, परपेंडिकुलर नहीं निकल के थीटा एंगल पे हम मान लेते हैं कि इस तरीके से निकालते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा 2 कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनेगा, जिधर थीटा है उस तरफ बन जाएगा ई कॉस थीटा, ठीक है, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा हमारा ई साइन थीटा। ई साइन थीटा को देखो ये सरफेस से परपेंडिकुलर है, और ई कॉस थीटा को देखो ये सरफेस से टच होता हुआ जा रहा है। अब क्या होगा, ये जो ई कॉस थीटा है ना, इसकी वजह से क्या होगा, इस चार्ज जो आसपास के जो चार्ज है ना उस पर फोर्स एक्ट होगा, जिसकी वजह से ये चार्ज क्या होगा, इसको धक्का मारेगा, ये चार्ज इसको धक्का मारेगा, ये चार्ज इसको धक्का मारेगा। इस तरीके से क्या होगा, ये सब एक चार्ज एक दूसरे को इस तरीके से धक्का मारेंगे। धक्का मारने से क्या होगा, ये सारे के सारे जो चार्ज है क्या होने लगेंगे, मूव करने लगेंगे कंडक्टर के आसपास। और कंडक्टर के आसपास अगर ये चार्ज मूव करने लगते हैं तो आपको पता है चार्ज अगर मूव करने लगा तो इट प्रोड्यूस अ करंट, पता ही होगा, नहीं तो अगले चैप्टर में, अगले नहीं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम पढ़ लेंगे। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या पढ़ते हैं कि चार्ज रेस्ट में हम इस चैप्टर में जितनी चीजें पढ़ रहे हैं, चार्ज फलाना ठिकाना, हर में हमेशा देखना हम यहाँ पे चार्ज को ना हिलाने की बात ही नहीं करेंगे, हम चार्ज को एज अ रेस्ट रखेंगे। पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 1 में हम लोग यही करेंगे, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि हम चार्ज को हिला रहे हैं, हर जगह चार्ज रेस्ट में। ठीक है, चलिए, तो चार्ज रेस्ट में यहाँ पे रहता है, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। तो बट ई कॉस थीटा की वजह से क्या होगा, सरफेस पे जो चार्ज है उनके ऊपर फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, चार्ज क्या करेंगे, घूमने लगेंगे, और चार्ज घूमने लगेंगे तो करंट पैदा। बट क्या ये रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? हमने एक कंडक्टर लिया जिसपे चार्ज है तो उस अपने आप क्या करंट पैदा हो जाता है क्या? कोई भी मेटल को उठाओ, हर मेटल के अंदर चार्ज होते हैं, किसी भी मेटल को उठाओ और उसमें टेस्टर डाल के चेक करो क्या करंट शो कर रहा है, नहीं। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा मेटल में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। तो अगर ई कॉस थीटा है तो उसकी वजह से उसके अंदर करंट होना चाहिए, टेस्टर लगाने पे करंट बताना चाहिए, लेकिन ऐसा तो प्रैक्टिकली होता नहीं है। इट मींस कि ई कॉस थीटा रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर ई साइन थीटा ही सिर्फ एग्जिस्ट करता है। That's why we can say that कि electric field always passes through the surface with perpendicular to the surface। ठीक है, और इसी चीज को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा राइटअप में लिखने की कोशिश किया है, जिसको आप पढ़कर थोड़ा बहुत समझ सकते हो और एग्जाम में कोई पूछे तो लिख सकते। डन। तो बस भाई आज के लिए इतना ही, इस टॉपिक में हमको इतनी ही सारी चीजें पढ़नी थी। कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड